नमस्कार, हिंद लाइव में आप सभी का स्वागत है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा काफी जोरों पर चल रही थी कि क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या फिर वो सोशल मीडिया पर ही सिर्फ फायर ब्रांड बने रहेंगे। हालांकि भोजपुर की जनता के सामने जब चिराग पासवान आए, तो उन्होंने इस अटकलों पर खुद ही चर्चा छेड़ते हुए कहा कि आप सबका सवाल है कि चिराग पासवान क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और 243 सीटों पर लड़ूंगा, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला उन्होंने जनता पर छोड़ दिया है। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार के लिए लड़ूंगा और यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सम्मान और विकास का है। ऐसे में इस एक वाकया से ही चिराग पासवान ने बिहार में होने वाले 2025 चुनाव में मैदान में उतरने की तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने अपने भाषण में बिहार के वर्तमान, अतीत और भविष्य पर खुलकर बात की और सीधे तौर पर कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों में लिया। वहीं बीजेपी और नीतीश गठबंधन को सामाजिक न्याय एवं विकास का वास्तविक वाहक बताया। उन्होंने कहा कि 2025 बिहार के लिए एक निर्णायक साल है। एक बार फिर हम अगले 5 सालों के लिए अपना नेतृत्व चुनने जा रहे हैं। ऐसे में यह साल सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का भी फैसला करेगा। वहीं चिराग ने जनता से अपील भी की कि किसी भी नेता या दल के वादों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, बल्कि सवाल पूछे कि उन्होंने अब तक क्या किया है। इसी के साथ चिराग ने यह साफ कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई थी। 80 के दशक से लेकर लालू यादव के शासनकाल तक नरसंहारों का लंबा दौर चला। ये वो दौर था जिसे जंगल राज कहा गया था, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर बराबर है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ नारों में जपने वाले उन्हें सच में नहीं मानते हैं। बाबा साहेब की पहली प्रतिमा मेरे पिता रामविलास पासवान ने बीपी सिंह की सरकार में लगवाई थी। वही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। ये काम न कांग्रेस ने किया, न ही आरजेडी ने। इसी के साथ चिराग पासवान ने आगे कहा कि मेरी सोच थी कि बिहारी को शिक्षा और नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। मैंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीति शुरू की, लेकिन इन ताकतों ने मेरी पार्टी तोड़ी और मेरे परिवार को भी तोड़ने की साजिश की। पर ये भूल गए कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। मैं सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक बेटे के तौर पर लड़ रहा हूँ। उस बिहार के लिए जहाँ किसी को रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े और जहाँ हर बच्चा पढ़े और हर नौजवान को अवसर मिले। तो इस प्रकार चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें और ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हिंद लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।